प्रवेश तुम? अरे ये क्या कर रहे हो प्रवेश? तुम मुझे मार क्यों रहे हो? अरे जीजा जी, आप मेरी बहन को ऐसे थप्पड़ क्यों मार रहे हो? माना कि आपका दर्जा हमारे घर में सबसे ऊपर है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरी बहन पे हाथ उठाओगे। देखा भैया, ये मेरे साथ ना घर पर भी ऐसे ही करते हैं और आज तो इन्होंने हद ही कर दी। आज तो आपके सामने इन्होंने मुझे इतने थप्पड़ मार दिए। इससे ये पूछो कि आज से पहले मैंने इससे कुछ बोला है? आज छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। जीजा जी, छोड़ो मेरी बहन को। आप मेरे सामने ये सब कर रहे हो तो मेरे पीठ पीछे पता नहीं मेरी बहन को कितना टॉर्चर करते होगे। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि सानू इतने दिनों से घर पे आके क्यों रह रही है। आप मेरे सामने से इतना मार रहे हो तो मेरे पीठ पीछे कितना मारते होगे। और जब भी मैं इसे कहता था कि अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही, तो ये कोई ना कोई बहाना करके टाल देती थी, क्योंकि आप इसे इतना टॉर्चर करते हो। देखा भैया, ऐसे ही है ये। शादी के कुछ दिनों बाद ही इन्होंने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। आप ही बताइए भैया, क्या करूं मैं? चुप हो जा तू, वरना एक और दूंगा मैं। हाथ उठाना तो छोड़ो, मैंने आज तक इससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी है। और आज जो हरकत मैंने इसके साथ की है ना, यही सेम हरकत इसने मेरी माँ के साथ भी की है। और सोचो मुझे कितना बुरा लगा होगा। अरे मेरी माँ तो इसे अपनी बेटी मानती थी और इसने उन्हीं पे हाथ उठा दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें जरा सी भी? हाँ तो मैं और करती भी तो क्या करती। इनकी मम्मी ना मुझे हर चीज के लिए रोक टोक करती है। उस दिन मैं क्लब जाने वाली थी, मुझे कह दिया कि नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, हर चीज के लिए रोक टोक करती है। इनकी माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है, तो मैंने उन पे हाथ उठा दिया। और मैं करती भी क्या भैया, बताइए, क्या मैंने कुछ गलत किया? तेरी इतनी हिम्मत, तूने अपनी माँ जैसी सास पर हाथ उठा दिया। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? तेरे को यही संस्कार दिए हैं मैंने मम्मी पापा के जाने के बाद। क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे? मेरे को लगा तेरी शादी कर दूंगा, अपने ससुराल जाएगी, वहां पे तू उसको स्वर्ग बनाएगी, लेकिन तूने तो मेरी ही नाक कटवा दी। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बहन कहते हुए। भैया, इन्होंने मुझे आपके सामने थप्पड़ मारा है और आप इन्हीं की साइड ले रहे हो। क्या गलती थी मेरी माँ की? वो तुम पे इसलिए रोक टोक लगाती थी क्योंकि वो तुम्हें अपनी बेटी मानती थी, और तुमने उन्हीं पे हाथ उठा दिया। सानू, ये जो तुमने किया है ना, बहुत गलत किया है। वो मेरी माँ नहीं, तुम्हारी भी माँ है। और भैया, आप भी मुझे माफ़ कर देना। मुझे यही सही तरीका लगा इसे सबक सिखाने का। और भैया आप भी, आपकी बहन 2 महीने से घर पर बैठी हुई है, लेकिन आपने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ है। और इसे तो छोड़ो, आप कम से कम मुझसे ही पूछ लेते, मुझे ही कॉल कर लिया होता। लेकिन क्या फ़ायदा, आपने तो अपनी बहन की बातों पर ही यकीन कर लिया होगा और मुझे गलत समझ लिया होगा। और हाँ, आपकी बहन, इसने अपनी गलती तो कहीं बताई होगी, सारी गलतियाँ मेरी बताई होंगी। जीजा जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, इसे माफ़ कर दीजिए। बल्कि ये माफ़ी के लायक तो है नहीं, बट फिर भी आप इसे माफ़ कर दीजिए। और जीजा जी,